जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल से उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। आज से हम इसी जंगल में रहेंगे। गौरी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। किसी घर का इंतजाम तो करना होगा। वो कौवे तेज बारिश में घर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो घर के पास जाकर सोचने लगते हैं। कालू जी, ये घर तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ गौरी, घर तो बहुत सुंदर है। चलो इसी घर पर कब्जा कर लेते हैं। ये कहकर कालू कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। घर के अंदर लूसी कबूतरी अपने 3 अंडों के साथ सोई हुई थी। आवाज सुनकर वो भी उठ जाती है। लूसी कबूतरी भी सोच में पड़ जाती है कि इतनी तेज बारिश में बाहर कौन आया होगा। कौन कौन है बाहर और क्या काम है? बहन, मैं और मेरी पत्नी बहुत दूर से आए हैं। बाहर बहुत ठंड है। हाँ बहन, दरवाजा खोलो। मैं और मेरे पति जी बाहर बारिश में भीग रहे हैं। हमें एक रात के लिए रहने दीजिए। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर लूसी कबूतरी को उन दोनों पर दया आ जाती है। लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। ओए कबूतरी, निकल बाहर। आज से ये घर मेरा है और मैं ही यहाँ पर रहूंगी। ये सुनकर लूसी कबूतरी परेशान हो जाती है। अरे काली कवि, ऐसे कैसे? तुम कैसे मेरे घर पर कब्जा कर सकती हो? मेरे घर में तुम काले कौवे नहीं रह सकते। मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। गौरी, लगता है ये कबूतरी ऐसे नहीं मानेगी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा कबूतरी को चोंचे मारता है। वो कबूतरी को घायल कर देते हैं। बेचारी लूसी कबूतरी बहुत डर जाती है और वो घर से बाहर चली जाती है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा लूसी कबूतरी के अंडे खा जाते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। वो दोनों पति पत्नी घर से बाहर आते हैं। कालू जी, मौसम कितना सुहाना है। ऐसे मौसम में मन कर रहा है किसी पक्षी के अंडे मिल जाए खाने को। गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए अभी अंडे ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वहीं पास में एक हरियाली तोती रहती थी जिसने हाल ही में 2 अंडे दिए थे। वो बेचारी अपने अंडों का बहुत ख्याल रखती थी। हरियाली तोती अपने घर के बाहर बैठी दाना खा रही थी। तभी कालू कौवा घूमते घूमते वहाँ आ जाता है और वो दूर से देखने लगता है। लगता है ये घर तोती का है। इसके घर में खाने के लिए अंडे मिल ही जाएंगे। ऐसे कहते हुए कालू कौवा हरियाली तोती के पास जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? अरे तोती, मुझे अपना घर तो दिखाना। मुझे बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या है खाने को? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना घर नहीं देखने दूंगी। चलो भागो यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। चलो भागो यहाँ से काले कौवे। ये सुनकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। तुम जैसी छोटी सी तोती भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा हरियाली तोती पर हमला कर देता है। बेचारी हरियाली तोती अपनी जान बचाकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से कालू कौवा हरियाली तोती के घर में घुसकर उसके दोनों अंडे लेकर वहाँ से चला जाता है। हरियाली तोती बैठी रो रही होती है। इतने में वहाँ लूसी कबूतरी आ जाती है। अरे हरियाली, तुम्हारा ये हाल किसने किया और तुम रो क्यों रही हो? फिर हरियाली तोती के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ वो लूसी कबूतरी को बता देती है। वो दुष्ट कौवों ने मेरे अंडे भी खा लिए थे और मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो सारे पक्षियों के अंडे खा जाएंगे। हो ना हो हरियाली बहन, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। लेकिन लूसी बहन, हम कुछ नहीं कर सकते। वो कौवे बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हरियाली बहन, हौसला रखो। चलो हम चिड़िया के पास चलते हैं। हम सब मिलकर दुष्ट कौवों को जरूर सबक सिखाएंगे। उन दुष्ट कौवों को सबक सिखाने के लिए वो रानू चिड़िया के पास जाती हैं। चिड़िया बहन, वो दुष्ट कौवे हैं। उन्होंने मेरे और हरियाली के अंडे खा लिए हैं और मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है। हमें उन कौवों को सबक सिखाना होगा।
हाँ चिड़िया बहन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सभी पक्षियों के अंडे खा जाएंगे और हमारा जीना भी बहुत मुश्किल कर देंगे। आप दोनों ऐसे नाराज ना हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं, उनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है। दूसरे दिन रानू चिड़िया उन दुष्ट कौवों के पास जाती है। अरे चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं तो आपसे दोस्ती करने आई थी। चिड़िया, क्या दोस्ती? भला तुमसे दोस्ती करके हमें क्या फायदा होगा? कौवे भैया, अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगे तो मैं आपको दूसरे पक्षियों के अंडों का बता सकती हूँ। अंडों का सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारी बात हमें बहुत अच्छी लगी। हम तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। ठीक है कौवी बहन, तो फिर आप दोनों मेरे साथ चलिए। मैं आप दोनों को अंडों के पास लेकर जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया उन दोनों को पहाड़ों की ओर ले जाती है। वहाँ एक घोंसले में 3 बड़े अंडे पड़े थे। गोरी और कालू, मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं चलती हूँ। आप आराम से इन बड़े अंडों को खाकर चले जाना। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा अंडों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कालू जी, ये अंडे तो बहुत बड़े हैं। आज तो बहुत मजा आएगा इनको खाने में। हाँ हाँ गोरी, जल्दी से अंडे खा लेते हैं और फिर अपने घोंसले में जाकर आराम करेंगे। जैसे ही वो दोनों अंडे खाने लगते हैं तो पीछे से चील आ जाती है। चील कौवा और कौवी को अपने अंडों के पास देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे काले कौवो, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडों को छूने की? रुको, मैं अभी तुम दोनों को बताती हूँ। ये कहकर चील उन दोनों पर हमला कर देती है और उन्हें बहुत मारती है। वो मुश्किल से कौवे अपनी जान बचाकर दूसरे जंगल भाग जाते हैं। कौवा और कौवी से छुटकारा पाकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और रानू चिड़िया का धन्यवाद करते हैं। तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। देखो, मेरे अंडे टूटने वाले हैं। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ तो इसका पूरा दोष तुम्हारा होगा। अरे गोरी कौवी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हारे घोंसले को पंख तक नहीं लगाया। ये किसी तूफान का असर है। तूफान का असर? तूफान के बाद ही तो मैंने अपना घोंसला ठीक किया था। उसके बाद ये कैसे टूटा? मैं जानती हूँ, ये तुमने किया है। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे घोंसले को तोड़ा है। गोरी, मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्या तुमने किसी और से पूछा है? हो सकता है किसी और पक्षी ने तोड़ा हो। किसी और ने नहीं, ये तुमने ही किया है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चलो, इस मामले को चील महारानी के पास लेकर चलते हैं। दोनों पक्षी गुस्से में चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, हमें न्याय चाहिए। कबूतर ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। अब मेरे अंडे खतरे में हैं। महारानी, ये सरासर झूठ है। मैंने गोरी कौवी का घोंसला नहीं तोड़ा। मैं तो उसके घोंसले के पास भी नहीं गया। ये मुझ पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। वही झगड़ा, घोंसले और अंडे। हर रोज मैं ये फैसले कर कर के थक गई हूँ। क्या मैं इन छोटे छोटे मामलों में उलझी रहूंगी? जंगल में सब जानते हैं, मेरा सलाहकार कालू कौवा बुद्धिमान है। वो हर समस्या का हल जानता है। तुम दोनों उसके पास जाओ। जो भी वो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। गोरी कौवी और कबूतर कौवे के पास जाते हैं। सलाहकार कौवे जी, हमें महारानी चील ने भेजा है। जंगल का हर मामला मेरे पास ही क्यों आता है? अच्छा, चलो बताओ क्या हुआ है। ये काली कौवी मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसका घोंसला तोड़ा है, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सलाहकार जी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपने घोंसले के पास देखा है। भला आप बताएं, और कौन होगा जो मेरा घोंसला तोड़ने की हिम्मत करेगा? गौरी की बात ठीक है, घोंसला अचानक नहीं टूट सकता। कबूतर, अगर तू निर्दोष है तो क्या तेरे पास अपनी सफाई के लिए कोई सबूत है? सबूत? मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं कैसे साबित करूँ कि मैंने ये सब नहीं किया? अगर सबूत नहीं है तो मुझे कवि की बात को सच मानना होगा। तुम्हें कवि का घोंसला फिर से बनाना होगा, यही मेरा फैसला है। कालू जी, ये कैसा न्याय है? आपने बस एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे को सुना तक नहीं और फैसला कर दिया। क्या ये सही है? मेरी बुद्धिमानी पर सवाल मत उठाओ। मेरा ये फैसला अंतिम है और जाओ यहाँ से। फिर कबूतर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी गर्व से उड़ जाती है। कबूतर अपने घर पे बैठा रो रहा था।
तभी हरियाली तोती और पिंकी चिड़िया कबूतर के पास आती हैं। कबूतर, हमें पता चला है कि सलाहकार कालू ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया है। ये तो सरासर गलत है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हाँ कबूतर, हम ये फैसला महारानी चील के पास लेकर जाएंगे। कौवे ने घमंड में आकर गलत फैसला सुनाया है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो शायद मुझे न्याय मिल सके। फिर वो तीनों चील महारानी के पास जाते हैं। चील महारानी, हमें आपसे न्याय चाहिए। सलाहकार कौवे ने कबूतर को गलत फैसला सुनाया है। ये जंगल में अन्याय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। महारानी, सलाहकार ने कौवे की बात सुनी जबकि कबूतर को नजरअंदाज कर दिया। क्या ये हमारे जंगल का न्याय है? पिंकी चिड़िया और हरियाली तोती, मैंने ये जिम्मेदारी कालू कौवे को दी हुई है। अगर ये फैसला गलत भी हुआ तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। अब जाओ यहाँ से। महारानी, मैं निर्दोष हूँ, मेरी बात तो सुने। मैंने कह दिया ना कि कालू का फैसला ही अंतिम है, तो अंतिम है। चलो जाओ यहाँ से अब। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे। तभी रानो चिड़िया वहाँ आती है। तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? रानो, कौवे ने कबूतर के खिलाफ गलत फैसला दिया है और महारानी हमारी बात तक नहीं सुन रही। अब हम क्या करें? चिड़िया, तुम हमेशा होशियार रही हो। क्या तुम हमें इस अन्याय से निकाल सकती हो? अगर कालू कौवा गलत फैसला दे सकता है तो लगता है सच्चाई कहीं छुपी हुई है। हमें खुद इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। कबूतर भैया, आप चिंता न करें, मैं खुद इस सच्चाई का पता लगा लूंगी। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी के घोंसले के पास जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया को देखकर चौकन्नी हो जाती है। गोरी बहन, मुझे आपके घोंसले की जांच करनी है, ये पता लगाने के लिए कि इसे किसने नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ये घोंसला मेरा है और मैं किसी को पंख नहीं लगाने दूंगी। गोरी बहन, अगर आप सच्ची हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। ठीक है चिड़िया, मगर जल्दी करो, मुझे अपने घोंसले की सुरक्षा करनी है। फिर रानो चिड़िया मिठू तोते और बुलबुल को साथ लेती है और घोंसले की जांच शुरू करती है। रानो चिड़िया देखती है कि घोंसले के पास एक टूटी हुई डाली और पंजों के निशान हैं। ये तो अजीब है, घोंसला किसी तूफान से नहीं टूटा। ये निशान तो किसी बड़ी पक्षी के लगते हैं। हाँ चिड़िया, कबूतर से इतनी बड़ी डाली नहीं टूट सकती। हाँ चिड़िया, और ये पंजों के निशान भी किसी बड़े पक्षी के हैं। लेकिन ये सब कौन कर सकता है? हमें और जानकारी चाहिए। फिर रानो चिड़िया और मिठू तोता पंजों के पीछे पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। अचानक एक बड़ा बाज वहाँ से उड़ता है। वो मरे हुए चूहे को वहाँ से लेकर जा रहा था। हाँ, ये बाज ही हो सकता है जो हमेशा पक्षियों के घोंसले उजाड़ता है। शायद इसी ने ही कौवे का घोंसला तोड़ा है। रानो, अगर ऐसा ही है तो हमें इसे पकड़कर सच्चाई साबित करना होगी। नहीं तोते भैया, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। अब हमें पता चल गया है, हमें जाकर कौवे को बताना होगा। फिर वो सब पक्षी कौवे के पास आते हैं। सलाहकार कौवे, मैंने पता लगा लिया है। गोरी कौवे का घोंसला कबूतर ने नहीं बल्कि एक बाज ने तोड़ा है। उसके पंजों के निशान और उसकी हरकतें इस बात को साबित करती हैं। तुम ये कैसे साबित कर सकती हो? मैं तो पहले ही फैसला कर चुका हूँ। कौवे, बुलबुल और मिठू तोते ने भी उन निशान को देखा है। अगर आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। हाँ, ये निशान कबूतर के नहीं बल्कि बाज के हैं। हमने उसे पास के पेड़ों पर देखा भी है। क्या आप अब भी कबूतर की बात नहीं मानेंगे? कालू कौवे का घमंड टूट जाता है। वो सब चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच्चाई जाने बिना ही कौवे के पक्ष में फैसला दे दिया। रानो चिड़िया ने जांच की और सही फैसला लेकर आई। कौवे, तुमने अपनी गलती मानी, ये बहुत अच्छा है। मगर एक न्यायाधीश के लिए जरूरी है कि वो हर पहलू पर ध्यान दे। मैं रानो चिड़िया की बहादुरी पर बहुत खुश हूँ। रानो, आज से तुम हमारे जंगल की नई सलाहकार बनोगी। जंगल में कई दिनों से तेज बारिशें हो रही थीं। बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अंडों के साथ अपने अपने घोंसलों में कैद थे। इतनी तेज बारिश में जंगल का कोई पक्षी भी दाना लेने बाहर नहीं जा सकता था। अरे, बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। अब तो दाना भी खत्म हो गया और भूख भी बहुत लग रही है। अब क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, हरियाली तोती के पास जाती हूँ।
और उससे थोड़ा सा दाना लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और हरियाली के पास जाती है। हरियाली तोती दरवाजा खोलो, मैं रानू चिड़िया। फिर हरियाली तोती दरवाजा खोल देती है। अरे रानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरियाली बहन, मेरा दाना खत्म हो गया है, आप मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। रानू बहन, दाना तो मेरा भी 2 दिन पहले खत्म हो गया है। मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूँ। हरियाली बहन, आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों लूसी कबूतरी के पास जाते हैं, उसके पास दाना जरूर होगा। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। तेज बारिश में रानू चिड़िया और हरियाली तोती लूसी कबूतरी के घर जाती हैं। लूसी बहन, जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। तभी लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूसी बहन, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है और हमारे पास खाने को दाना तक नहीं। लूसी बहन, आप हमारी थोड़ी मदद कर दें, हमें खाने के लिए थोड़ा सा दाना दे दें। चिड़िया, मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है। मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा ही दाना है, लेकिन इतना दाना है कि हम आज की रात गुजार सकती हैं। फिर जितना भी दाना बचा था वो तीनों मिलकर खा लेती हैं। चिड़िया बहन, अब हम क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया, अब तो अंडों से बच्चे निकलने का भी समय हो गया है। लूसी बहन, आप ठीक कह रही हो। अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम अपने होने वाले बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? लूसी और हरियाली बहन, आप इतनी चिंता न करें, अभी अंडों से बच्चे निकलने को काफी समय है। और रही बात दाने की, तो मैंने एक जगह देखी है, वहाँ हमें बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। हम कल सुबह वहाँ पर जाएंगे। लेकिन चिड़िया, अगर हम सब चले जाएंगे तो अंडों का ख्याल कौन रखेगा? हाँ हरियाली बहन, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसे तो कोई भी शिकारी पक्षी आकर हमारे अंडे खा जाएगा। लूसी बहन, आप ऐसा करना कि घर में ही रहना और अंडों का ख्याल रखना, और हम आपके लिए भी दाना लेकर आएंगे। ऐसे वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। वहीं बाहर बैठा कालू कौवा उन तीनों की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये सब कल बाहर दाना लेने जाएंगी। यही सबसे अच्छा मौका है अंडे खाने का। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू कौवा घर जाकर सोचने लगता है, ऐसे तो मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसमें मुझे अपनी दोस्त चील की सहायता लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चील के घोंसले की ओर चला जाता है। कैसी हो चील दी? अरे कव्वे, क्या बताऊं, बारिश और भूख से बहुत परेशान हूँ। इसी के लिए तो मेरे पास एक योजना है, हमारे दोनों के खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। चील दी, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ हाँ कव्वे, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। पेट भरने के लिए तो करना होगा। अगले दिन रानू चिड़िया और हरियाली तोती दाना लेने जिस जगह गई थी, तो वहाँ देखती हैं कि एक चील बैठी हुई है। चिड़िया बहन, अब हम आगे कैसे जाएंगे? वहाँ तो सामने एक बड़ी चील बैठी हुई है, अगर हम आगे गए तो वो हमें खा जाएगी। हाँ हरियाली बहन, जब तक वो चील वहाँ बैठी है हम दाना लेने नहीं जा सकती। फिर वो दोनों एक पेड़ पर ही बैठी चील के जाने का इंतजार करने लगती हैं, मगर चील तो वहाँ बैठी ही रहती है। हरियाली, हमें दाना ढूंढने कहीं और जाना होगा, ये चील तो यहाँ से नहीं जा रही। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम अपनी जान को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। इसके बाद वो दाना लेने कहीं दूर चली जाती हैं। वहीं कालू कौवा अपनी योजना के अनुसार एक पोटली में कुछ दाना रखता है और नींद की दवा मिला देता है, और वो उड़ता हुआ लूसी कबूतरी के पास आता है। अरे लूसी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं कालू कौवा। फिर लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लूसी बहन, वो रानू चिड़िया है ना, उसने मुझे भेजा है। उसने कहा है कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। दरअसल वो दाना लेने दूर गई है। वो कह रही थी कि उन्हें आने में देर हो जाएगी, जब तक आप ये दाना खाकर सो जाना। ठीक है कव्वे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से जाता है और वहीं छुपकर देखने लगता है। अच्छा ही हुआ कि रानू ने कुछ दाना भिजवा दिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। चलो थोड़ा सा दाना खाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहते हुए लूसी कबूतरी दाना खाने लगती है। थोड़ी ही देर में नींद की दवा का असर होने लगता है। लूसी कबूतरी दाना खाते ही गहरी नींद में चली जाती है। कालू कौवा लूसी कबूतरी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही वो नींद में जाती है तो कालू कौवा लूसी कबूतरी के घर जाता है। ये कबूतरी तो सच में बहुत पागल है। अब मैं ये सारे अंडे चुरा कर भाग जाता हूँ।
कालू कौवा सारे अंडे पोटली में भरकर चला जाता है। रानू चिड़िया और हरियाली तोती वापस आती हैं। जब वो घर में जाती हैं तो देखती हैं कि लूसी कबूतरी सो रही थी और अंडे गायब थे। ऐ ऊपर वाले, हमारे अंडे कहाँ गए और लूसी क्यों सो रही है? चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था, कोई हमारे अंडे चुरा कर ले गया। रानू चिड़िया इधर उधर देखती हैं मगर कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी भी उठ जाती है और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उन्हें बताती है। उस कालू कौवे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे बेवकूफ बनाकर सारे अंडे ले गया। अब हमारे अंडों का क्या होगा? वो काला कौवा हमारे अंडों को कहाँ लेकर गया होगा? तुम दोनों चिंता न करो, मुझे पता है वो गंदा कालू कौवा हमारे अंडे कहाँ लेकर जा सकता है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। फिर वो तीनों मिलकर कौवे के घोंसले के पास जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। वो देखती हैं कि कालू कौवा और चील अंडे खाने की तैयारी कर रहे हैं। चील दी, आज हमने कितनी आसानी से उन मामूली पक्षियों को बेवकूफ बना दिया और उनके अंडे चुरा कर यहाँ ले आए। ठीक कह रहे हो कौवे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि अंडे हमने चुराए हैं। वो ऐसा बोलते हुए हंसते हैं। फिर वो तीनों योजना के मुताबिक खिड़की पर आती हैं। उनके पास पोटली में मिर्ची थी। वो मिर्ची कालू कौवा और चील के ऊपर डालती हैं, जिससे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अरे अरे, मैं तो मर गया, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। मैं तो अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा। मेरी आंखों में ये क्या डाल दिया? अरे कौवे, ठीक कह रहे हो तुम, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। न जाने मेरी आंखों में क्या चला गया। मेरी आंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसे दर्द से चिल्लाते हुए आपस में ही टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए वो तीनों पक्षी उन दोनों पर हमला कर देते हैं और अपने अंडे उठाकर अपने अपने घोंसलों में आ जाती हैं। ऐसे उन पक्षियों को अपने अपने अंडे वापस मिल जाते हैं। कालू कौवा खिड़की में बैठा मिठू तोते और हरियाली तोती के जाने का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरियाली, मुझे तो प्यास लगी हुई है। हम दोनों नदी पर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम फल खा लेना और मैं पानी पी लूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी नदी की ओर जाते हैं। पीछे से मौका देखकर कालू कौवा मिठू तोते के घर में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो दो दो अंडों का ऑमलेट बनाएंगे। गौरी बहुत खुश होगी। मिठू तोता और हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रुकिए मिठू जी, हम तो दरवाजे का ताला लगाना भूल गए हैं। हाँ हाँ हरियाली, वापस चलते हैं क्योंकि कल ही बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया था। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर जाते हैं। मिठू जी देखिए, चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे अंडे चुराने आए थे? नहीं नहीं मिट्ठू, मैं तो तुमसे मिर्ची लेने आया था। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। फिर हरियाली तोती और मिठू तोता मिलकर कालू कौवे को मारते हैं। कालू कौवा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। क्या हुआ कालू, किससे अपने पंख तुड़वा कर आ रहे हो? गौरी, मैं तो तुम्हारे लिए मिट्ठू के अंडे चुराने गया था, मगर न जाने वो पति पत्नी कहाँ से आ गए और मेरी खूब धुलाई की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे को देख रही थी। कई दिन हो गए मैंने दाना नहीं खाया, आज मैं किसान के खेत से जाकर दाना खा लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ, किसी का अंडा चुरा कर लाती हूँ, क्योंकि तुमसे तो अंडे नहीं चुरा होते। आज मेरा ऑमलेट खाने को बहुत मन कर रहा है। गौरी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची नहीं है। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। वो रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रही थी। वो खिड़की से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह, आज तो हम चिड़िया के अंडे का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। गौरी कभी अंडा चुराकर सीधा कबूतर के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गौरी कभी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और 2-4 मिर्ची चोरी करने लगती है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, हट जाओ, मेरी मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही थी, बस इसलिए 2-4 मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं झील दी से लाई हूँ।
मुर्गी मुर्गी का है ये अंडा। जाओ, दोबारा मेरे खेत से चोरी न करना। फिर गौरी कभी मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? गौरी, रो कहाँ रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। इन कड़वे प्याजों ने मेरी आंखें अंधी कर दी हैं। देखो देखो कालू, मैं अंडा भी चुरा लाई और मिर्ची भी, तुमसे एक काम भी नहीं होता था। और कालू, जब मैं मिर्ची तोड़ रही थी तो कबूतर आ गया, उसने देख लिया मुझे। वो गंदी आंखों वाला कबूतर हर समय खेत में छुप कर बैठा रहता है। और गौरी, ये अंडा किसका है? किस पक्षी का चुरा कर लाई हो? ये अंडा तो चिड़िया का है, वो नहीं थी घोंसले में। फिर गौरी कभी ऑमलेट बनाने की तैयारी करती है और चूल्हे में आग जलाती है। गौरी गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है, अंडे से लगता है बच्चा निकलने वाला है। अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी ऑमलेट खाने का सोचती हूँ कुछ न कुछ नया ही हो जाता है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पापा, मैं जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी अंडे में, मगर आपने मेरी अंडा तोड़ने में मदद नहीं की। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी, मगर कालू कौवा और गौरी कभी बस उसे देख ही रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग तो काला है, मुझे नहीं अच्छा लगा। जब मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा मम्मा, आप ऐसा करना कि रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा लेना, और पापा का तो ऐसे ही काला रंग अच्छा लग रहा है। चुप चुप कर जा चिड़िया की बच्ची, अंडे से बाहर क्या आई, हमारे तो कान ही खा लिए। गौरी, प्याज भुन गए तो ऐसे ही मिर्ची डालकर ले आओ, आज फिर से ऑमलेट नहीं मिलेगा। फिर कौवा और कभी छोटी चिड़िया को घर में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब रानू चिड़िया दाना खाकर वापस आती है तो घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है। जालिम जालिम है वो, जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी? मैं कहाँ से लूंगी अपना अंडा? मामा चिड़िया ऐसे बैठी रोती रहती है। कालू, इस छोटी चिड़िया का क्या करना है? गौरी, मैं तो कहता हूँ उसे पहाड़ों में जाकर छोड़ आओ। अगर किसी को पता चल गया कि हमने अंडा चुराया है तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी चिड़िया को। फिर रानू चिड़िया कौवों के पास आती है। गौरी और कालू, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है, क्या आपने किसी को देखा है? ना, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। कबूतर भैया, किसी ने मेरा अंडा चोरी कर लिया है। मैं थोड़ी देर पहले दाना खाने बाहर गई थी कि किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। फिर कबूतर को गौरी कभी की बात याद आती है। वो गौरी कभी भी आज एक अंडा लेकर आई थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो झील से मुर्गी का अंडा लाई है। कबूतर भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले हैं, वो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी और गुड़िया आराम से गौरी के घोंसले में सो जाती है। देखो तो कालू, सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है, मैं अब कहाँ लेटूंगी? मम्मा, मैं जाग रही हूँ। मम्मा, आप फिक्र न करें, आप मेरे साथ सोएंगी। गौरी, जाओ और इसे पहाड़ों में छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम हो जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया है। हाँ, मैं जाती हूँ। चलो बेटी, मैं तुम्हें जंगल की सैर करा कर आती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है, आप मुझे सुबह लेकर जाना जंगल की सैर कराने। बेटी, कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है, तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गौरी कभी गुड़िया को अपने साथ पहाड़ों पर ले जाती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए रात को मीठी कैंडी लेने जा रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गौरी कभी वहाँ से जाने लगती है। मम्मा रुके, मेरी बात सुने। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि चुप करके बैठना है। मम्मा, रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी, रात का अंधेरा है, कहीं मेरी मम्मा को चोट ना लग जाए। मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें दाना ही ला कर देती हूँ। मम्मा, मैं भूखी रह सकती हूँ, मगर रात के इस समय अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती।
हम दोनों घर चलते हैं। जब सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया के तो हर बात से प्यार झलक रहा है और मैं कितनी जालिम हूँ जो एक बच्ची को मारने चली थी। गौरी कवि ऐसा सोचती है और गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। गौरी कवि छोटी चिड़िया को वापस घर ले आती है। गौरी, क्या हुआ? इसे वापस क्यों ले आई हो? कालू, मैंने सोच लिया है कि मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। गौरी, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि छोटी चिड़िया को साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी तुम्हारी है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा ही हुआ कि आंटी कवि आप मेरी मम्मा नहीं हो। अब मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर मामा चिड़िया और गौरी कवि हंसने लगती हैं। एक दिन रानू चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानू चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानू चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे, ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गौरी कवि भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है। चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है बल्कि खजाने का नक्शा है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है। ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी, सुन रहे हो ना? खजाना। गौरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानू चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानू चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया, कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर गौरी कवि के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कवि सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कवि नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कवि वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं।
वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। कालू जी ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? गौरी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गौरी कवि का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गौरी कवि उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी देखो, कितना सारा खजाना है। अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं। फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं, मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी हम तो बहुत बुरा फंस गए। इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी तुम ठीक कह रही हो। गौरी हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ, गौरी कवि और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। वो जैसे भी हो हैं तो हमारे जंगल के पक्षी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था। मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गौरी कवि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है, मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गौरी कवि और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाजें है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। लगता है गौरी और कालू अंदर हैं। मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है, जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है। हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गौरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।